नमस्कार दोस्तों। अपनी यूट्यूब संदीप मीडिया चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के बारे में जो क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि इसलिए बात करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में आने के लिए बहुत चांस हैं, यानी बहुत सी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जो कि आगामी परीक्षा में आती है। इसलिए जो पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जो टीचर यानी जो भी टीचर बनना चाहता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। यानी साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, और जो एक सब्जेक्ट बच्चे को समझने के लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। जिससे कि हम जानते हैं कि यानी साइकोलॉजी है जो रीट में भी आती है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या पीटीई, जिस जो भी एग्ज़ाम होती है सामान्य उनमें मनोविज्ञान पूछी जाती है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो टीचर बनना चाहता है उनके लिए मनोविज्ञान सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हम इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन बात करेंगे वो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं, यानी जो आगामी परीक्षा में रिपीट होने के लिए बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन यानी ये क्लास आपको प्रदान कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी हमारे शरीर को कौन कौन से कारक है जो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसका ऑप्शन ही खेल एवं व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम, ये तीन इसके ऑप्शन है। खेल तथा व्यायाम, वातावरण और वातावरण। चौथा ऑप्शन है यह है कि इनमें सभी हैं। यानी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो हमारे एग्जाम के जैसा पैटर्न रहेगा। फिर बात करते हैं इन्हें, इसका उत्तर क्या रहेगा। खेल एवं व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम, ये तीनों ऐसे कारक हैं जो हमारे शरीर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर रहेगा इनमें से सभी। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता जो पाई जाती है, यानी मूल प्रवृत्ति के बारे में मैं पूछा है जो प्रमुख विशेषता पाई जाती है। इसके अगले ऑप्शन है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात में प्राकृतिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, यानी अगला ऑप्शन सॉरी केवल चूहे बिल्लियों में, अगला ऑप्शन केवल कलाकारों में, और अगला ऑप्शन है मनुष्य में। यानी इसका सबसे स्टिक उत्तर क्या रहेगा, यानी ए रहेगा। क्योंकि सभी प्राणियों में जन्मजात और प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्ति होती है, जैसे मानव है, मानव बच्चा मानव जैसा व्यवहार करेगा, जैसे पशु है पशु बच्चा पशु जैसा व्यवहार करेगा। यानी जो प्रवृत्तियाँ होती है जैसे वे जन्मजात भी होती है और प्राकृतिक भी होती है। इसलिए इसका उत्तर रहेगा सभी प्राणियों में जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। अगले ऑप्शन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। यानी चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक है जो सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। करो एंड करो, वुडवर्थ या रोस या गाल्टन। इसका सही उत्तर रहेगा गाल्टन। यानी गाल्टन को सृजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को चौदह प्रकार से वर्गीकृत किया। ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो मूल प्रवृत्तियों को चौदह प्रकार से वर्गीकृत की थी। ऑप्शन है ड्राइवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक या मैकडूगल। यानी इसका सही उत्तर रहेगा मैकडूगल। मैकडूगल एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो मूल प्रवृत्तियों को चौदह प्रकारों में वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन, शैशव काल का समय है, यानी शैशव काल का कितना समय है। 12 से 18 वर्ष, 15 से 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, और अगला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक। यानी शिशु काल पूछा है, यानी जन्म के बाद में शिशु अवस्था होती है, ये उस दोनों कितना काल होता है। इसकी ऑप्शन रहेगा जन्म से 2 वर्ष तक। यानी जन्म से 2 वर्ष तक तो शिशु काल होता है। जो 15 से 18 वो वयस्क अवस्था होती है, और 15 है ये वो भी है, और जन्म से 6 वर्ष तक वो लंबा पीरियड होता है संपूर्ण होता है। यानी 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक होता है वो शिशु काल होता है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विकास की पूर्व संक्रियतम अवस्था, यानी विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था किस वैज्ञानिक ने दी थी। ये अवस्थाएं हैं, यानी इसमें किस वैज्ञानिक ने दी थी। ब्रूनर ने दी थी, स्किनर ने दी थी, या पियाजे ने दी थी, या कोहलर ने दी थी। इसका ऑप्शन रहेगा पियाजे। पियाजे एक ऐसा वैज्ञानिक है जो विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था होती है। इसमें 4 अवस्थाएं बताई थी जिसमें ये पूर्व संक्रिय अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, युयुत्सा क्या है। युयुत्सा के बारे में पूछा, एक तो या मूल प्रवृत्ति है, या चिंतन है, या कल्पना है, या संवेग है। युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है जिसे मैकडूगल ने हमको 14 प्रकार बताई थी। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, बालकों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
यानी बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक हैं जो करते हैं। ऑप्शन है आर्थिक तत्व है, वंशानुगत तत्व है, शारीरिक तत्व है, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है। इसका सही उत्तर रहेगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, जो सामाजिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा शारीरिक विकास का मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है। यानी 4 ऑप्शन, इनमें से सबसे मुख्य नियम कौन सा है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। इसका सही उत्तर रहेगा द्रुतगामी विकास का नियम, यानी ये सारी विकास का सबसे मुख्य नियम है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। सबसे अधिक ध्यान योग्य बात यह है कि नहीं है वो हम प्रश्न पढ़ते हैं जब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं इसलिए नहीं छूट जाता है और हमारा क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है, जैसे कि हमारे नेगेटिव पॉइंट हाथ आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, इसमें क्या है क्या नहीं है, नहीं है इसे आप अंडरलाइन कर लेना चाहिए, यानी कुछ ऐसा इस पर इंडिकेट कर देना चाहिए जिससे कि हम समझ सके कि नहीं है। इसका उत्तर क्या रहेगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत। इसका उत्तर क्या रहेगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना जरूरी है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। यानी मैकडूगल मनोवैज्ञानिक है जिसने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई थी। 15, 10, 12, 14। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैकडूगल ने 14 बताई थी। इसका ऑप्शन क्या रहेगा 14। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना है। ये बस अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्या है नहीं माना है। क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर, यानी संज्ञान का कारक नहीं मान। इसका उत्तर रहेगा स्थान छोड़ना, इसे हमें कारक नहीं मानते। क्रोध होता है, भूख होता है और डर, ये 3 कारक होते हैं। इसके अलावा ये स्थान छोड़ना ये संज्ञान के लिए कोई कारक नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यानी इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा है जो बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। समाज, परिवार, विद्यालय या इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन है, यानी ये तीनों कारक हैं जो बालक के विकास में सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है, बस ये देख लेना चाहिए, यानी इसमें क्या पूछा है नहीं है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। शरीर के बाहर से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध पूछे, न कि मानसिक विकास का। यानी शारीरिक शरीर के प्रभाव से भी है, कंकाल तंत्र से भी है, मांसपेशियों की वृद्धि से। इसका उत्तर क्या रहेगा बुद्धि से। बुद्धि का मानसिक विकास का संबंध होता है, इसलिए शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यानी जीन्स जो माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं उसे जीन्स कहा जाता है। यानी ये प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं, यानी जीन्स के अतिरिक्त, यानी जीन्स को छोड़कर प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं। मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण या उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या रहेगा, यानी इसमें ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति भी है, वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी और उपरोक्त सभी भी है। इसका उत्तर रहेगा वातावरण। मूल प्रवृत्ति हमें माता पिता से और प्राकृतिक दोनों मिलती है, आपने पहले क्वेश्चन में भी किया था। वंशानुक्रम वो माता पिता से मिलता है। वातावरण एक क्लाइमेट होता है, ये चेंज होता है, हम जहाँ भी जाए वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है। इसका ऑप्शन क्या रहेगा प्रभावित करती है जीन्स की अतिरिक्त प्रति वस्तु प्रभावित। इसका उत्तर क्या रहेगा वातावरण। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से हैं, पूरी तरह से अलग हैं, स्वतंत्र हैं, आंतरिक जुड़े हुए या इनमें से कोई संबंधित ही नहीं है। यानी ये भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से क्या है, इसका उत्तर क्या रहेगा आंतरिक जुड़े हुए हैं, यानी भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे आपस में जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती है, ये कथन किसने दिया था। ये परिभाषा है। हमें साइकोलॉजी यदि याद रखनी है तो हमें मनोविज्ञान की परिभाषा याद रखनी होगी। ये परिभाषा किसने दी थी, यानी हम बहुत से एग्जाम होते हैं जिसमें परिभाषाएं पूछते हैं, फिर वैज्ञानिकों को नाम दे देते हैं। इसमें ऑप्शन है गेसेल,
डबल्सन हॉलैंड, मेरेडिथ हरलॉक। यानी इसका ऑप्शन क्या रहेगा, यानी नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। इस हमें इसका उत्तर रहेगा हरलॉक। हरलॉक ने यह परिभाषा दी थी कि विकास का परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, यानी प्रत्येक बच्चा अद्वितीय यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है, यानी अद्वितीय यह सिद्धांत को किस संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिमान, प्रतिरूप, एकीकरण या व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका क्या रहेगा, यानी अद्वितीय यानी सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी कोई जैसे रंग में देख लो, काले गोरे, दिमाग कम या अधिक, जैसे अलग अलग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है, वो बताते हैं कि किसके अनुसार क्या सीखते हैं। एक तो अनुकरण से सीखते हैं, वयस्क और समवयस्क के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, और जब पुनर्बनन प्रदान किया जाता है उसे सीखते हैं, या परिपक्व होने से सीखते हैं। इसका उत्तर क्या रहेगा, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखते हैं वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि जब बालक सीखता है तो वयस्क और समवयस्क के साथ आपसे परस्पर क्रिया से सीखता है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? इसमें नहीं पूछी है, यानी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। एकरेलिक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। यानी इसमें चारों में से कौन सी है जो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? इसका उत्तर रहेगा एकरेलिक अवस्था। ये तीन अवस्थाएं हैं, ये ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दी हुई है। एक रेलिक अवस्था है जो इसमें नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसे ऊपरी सीमा कहलाती है। संभावित विकास का अंतर, वास्तविक विकास का स्तर, समीप विकास स्तर या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर रहेगा संभावित विकास का नियम। अगले क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। यानी दृष्टि से हटाने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? यानी जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं, हम देखते तब तो हमारी आदत है, जैसे हम उससे नजर हटाते हैं उसे हमारे मस्तिष्क से भी हट जाता है। इसकी उपयुक्त व्याख्या क्या है? इसका ऑप्शन है आरंभिक समिति गामक अवस्था, आरंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक किशोरावस्था या किशोरावस्था। यानी इसमें कौन सी अवस्था है जो ये मेल या हट जाना इसकी उपयुक्त व्याख्या मानी जाती है? इसका आरंभिक समिति गामक अवस्था है। फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक पूर्व संक्रियात्मक स्टार के बच्चे वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देते हैं और अन्य फलों की अपेक्षा पियाजे ने कहा है। यानी कोई बच्चा होता है जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ता है और उसमें अधिक ध्यान लगा लेता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं, या केंद्रीकरण कहते हैं, या क्रमबद्धता कहते हैं, या अनुकूलन कहते हैं। इसका उत्तर रहेगा केंद्रीकरण। जैसे हम किसी टॉपिक पढ़ते समय हमें अधिक अवधान लगा लेते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, उसके हमारा दिमाग केंद्रित हो जाता है, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी सर्वप्रथम नेतृत्व विकास का सिद्धांत दिया था? इसका महत्व पढ़ना है। सर्वप्रथम नेतृत्व विकास सिद्धांत किसने दिया था? यानी सर्वप्रथम पूछा है हमने, न कि नेतृत्व विकास का सिद्धांत किसने दिया था ये। यानी सर्वप्रथम पियाजे ने दिया था, कोलबर्ग ने दिया था, या गिल्लिगन ने दिया था? इसका सही उत्तर रहेगा पियाजे। पियाजे ने सर्वप्रथम नेतृत्व विकास का सिद्धांत दिया था, और नेतृत्व विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था कोलबर्ग ने, जो हमें आसानी से समझ सके, यानी ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर अगले क्वेश्चन रहेगा, ब्राउन फ्रेन ब्रेनर के पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चों के माता पिता और भाई बहन आदि उदाहरण है। ब्राउन फ्रेन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, उन अनुसार माता पिता और भाई बहन है वो किस तंत्र में आते हैं? एक तो सूक्ष्म तंत्र में आते हैं, या बाह्य तंत्र में आते हैं, या वरीय तंत्र में आते हैं, या समय तंत्र में आते हैं? यानी यह हमें देखना है। सूक्ष्म तंत्र है इसका उत्तर रहेगा, जो इसमें भाई बहन और परिवार सब आते हैं। बाह्य तंत्र वो थोड़ा सा बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ आता है, इसलिए उसका सही उत्तर रहेगा सूक्ष्म तंत्र से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
गुप्तावस्था या गुदावस्था। इसमें गुदावस्था आई, इनमें से कौन सी नहीं? मुख्य अवस्था है, पूर्व संक्रियत अवस्था नहीं है, गुप्तावस्था है, यानी पूर्व संक्रियत अवस्था किसकी? पियाजे की, पियाजे की है। अगला क्वेश्चन, किसने शिशु के मस्तिष्क को खाली प्लेट माना था? यानी किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बच्चे के जन्म के समय खाली प्लेट यानी मस्तिष्क होता है, यानी मस्तिष्क में कुछ नहीं होता है? डार्विन ने बताया था, जॉन लॉक ने बताया था, या स्पिनोजा ने बताया था, या वाटसन ने बताया था? इसका उत्तर रहेगा जॉन लॉक। जॉन लॉक मनोवैज्ञानिक है जो बच्चे को दिमाग को केवल खाली प्लेट के समान माना है। अगला क्वेश्चन, स्केप फोल्डिंग कल्पना किसने दी थी? स्केप फोल्डिंग बारे में हमको किसने बताया था कि स्केप फोल्डिंग ये होता है? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, या वाइगोत्स्की ने, या स्किनर ने? स्केप फोल्डिंग हमें किसने बताया? वाइगोत्स्की ने बताया था। इसका उत्तर ये रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, भय का समय किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा? एक मूल प्रवृत्ति मैकडूगल द्वारा बताई गई थी, 14 प्रकार में वर्गीकृत किया गया था। इनमें से भय का किससे जुड़ा हुआ है मूल प्रवृत्ति से? प्रतिकर्षण से, युव उत्साह से, शरणागत से, या पलायन से? इसका उत्तर रहेगा पलायन। ठीक है, यानी भय जैसे लगता है पलायन कर जाता है, कोई कार्य यदि किसी वस्तु का हमें डर लगता है तो हम वहां से हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, विकास की कौन सी अवस्था समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? यानी विकास की कौन सी अवस्था है जिसे हम यानी समान लिंगियों के साथ विकसित करते हैं? इसका उत्तर रहेगा 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, या 19 से 21 वर्ष। यानी इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 12 से 14 वर्ष। यानी ये समान लिंगियों के साथ रुचि विकसित, जैसे लड़का लड़का के साथ, लड़की लड़की के साथ। और आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मनोविज्ञान की क्लास रोजाना लेकर आएंगे, जैसे कि हर वीडियो में 30 से 50 क्वेश्चनों के मध्य होंगे, कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन होंगे, जिससे आराम से हम देख सकें। आने वाले समय में यानी साइकोलॉजी की, जीके की, यानी और भी क्लास लेकर आएंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षा में आपके लिए सरल हो सके। चलो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।